हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का वीडियो जो संतान सप्तमी पर है। देखिए, जो लोग मतलब कुछ चीज़ें हैं इसमें जो मैं विस्तार से बताती हूँ, आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगी। सबसे पहले तो संतान सप्तमी का जो पूजन है, कोशिश करके, क्योंकि ये कमेंट था इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक लोग मेरे हैं पठित में, वो भी, और एक लोगों का कमेंट आया तो उन्होंने बताया, दीदी हम लोग दूसरों के घर जाके पूजा कर लेते हैं। नहीं, तो दूसरों के यहाँ नहीं किया जाता है ये पूजन। सम्मिलित होकर आप किसी सरोवर के किनारे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने घर में ही स्थापित करें। होता है ना, आपको किसी चीज़ का लाभ चाहिए तो उसको अपने घर में ही जागृत करें। जब आप अपने घर में जागृत करेंगे तभी तो आपको उसका लाभ पहुंचेगा ना, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। पहला नियम है इस पूजा का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैसे करते हैं इस व्रत को, क्यों करते हैं, और इस व्रत से संबंधित क्या नियम है। देखिए, सावन के महीने से जो व्रत शुरू होते हैं और कार्तिक के महीने तक जो व्रत आते हैं, उसमें भगवान शिव और माँ पार्वती की जो है वो हम पूजा करते हैं। ललही छठ, संतान सप्तमी और अहोई अष्टमी, ये 3 व्रत हैं जो हम अपनी संतानों के लिए करते हैं। ठीक है, या तो संतान की अपेक्षा में करते हैं या अपनी संतान के अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। तो जो छठ का ललही छठ करते हैं उन्हें संतान सप्तमी भी करनी चाहिए, और संतान सप्तमी कर रहे हैं तो अहोई अष्टमी भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने ललही छठ किया तो हम संतान सप्तमी नहीं करेंगे, या हम संतान सप्तमी करते हैं तो हम अहोई अष्टमी नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप अगर छठी कर रहे हैं, ललई छठ कर रहे हैं, तो फिर इन तीनों व्रतों को आप एक साथ करेंगे। और जब आप इनकी कथा सुन लेंगे ना, तब आपको महत्व पता चलेगा कि हाँ ऐसा है। जैसे कि हम ललई छठ की पूजा में भैंस के दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सॉरी, गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा ही अहोई अष्टमी की पूजा में भी है। वहाँ पे भी हम भैंस के दूध और दही का ही इस्तेमाल करते हैं। विस्तार है, कभी आप सबकी कथाओं को जोड़ के देखेंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो सर्वप्रथम आप सूर्य उदय से पहले इस व्रत में उठा जाता है। सूर्य उदय से पहले आप उठ जाएं, स्नान इत्यादि कर लें, दैनिक क्रिया से निवृत्त हो लें। ध्यान रखें कि जिस दिन संतान सप्तमी की पूजा होती है, इस दिन काले, नीले रंग के कपड़ों को आप ना पहने, और सफ़ेद रंग के कपड़ों को भी वर्जित करें, ना पहने। आपको पहनना है तो इस पूजा के लिए आप पीले, लाल, गुलाबी, हरा, इस तरीके के कपड़े पहन सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन सफ़ेद, काला, नीला कपड़ा जो है वो नहीं पहनते हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, सुबह आपने स्नान इत्यादि किया, आपको कोई सूट पहनना है, आप पूजा चूँकि दोपहर में होती है इसकी, तो आपको गुलाबी रंग का सूट पहन लीजिए, पीले रंग का सूट पहन लीजिए। शुभ रंग जो पूजा में माने जाते हैं, आप उनको धारण कर लीजिए। उसके बाद मंदिर में आ जाइए, साफ़ सफाई कर दीजिए। साफ सफाई करके चौकी को स्थापित करके उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर और एक छोटा सा अष्टदल कमल का निर्माण कर लीजिए। आप चावल से बना सकते हैं, वैसे तो आटे से चौक पूरा जाता है, तो कहते हैं आटे का चौक पूरा गया, तो आटे से चौक पूरा जाता है, तो आप आटे से चौक पूर के और श्री कलश की स्थापना कर लीजिए। गणेश जी का आवाहन कर लीजिए और कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश की स्थापना करने के बाद माँ पार्वती, भगवान शंकर और गणेश जी, इन सब का जो है विधान के साथ आप स्थापित कर दीजिए। आप फिर पंचामृत के द्वारा सबका स्नान कराइए, तीनों लोगों का स्नान इत्यादि करा दिया। कलश की स्थापना हो गई आपके, गणेश जी का आपने जो है आवाहन कर लिया है। अब अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज संतान सप्तमी का व्रत है, हम अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे विकास के लिए जो है वो ये व्रत कर रहे हैं। या कुछ लोगों को संतान नहीं है, हम संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, इसलिए इस व्रत को कर रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप अपने व्रत का संकल्प, दोनों बातों को कह के आप अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। पीले रंग के कपड़े में चावल, सिक्का और पुष्प रखकर अपने व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद अपना संकल्प वहीं रख दें, फिर आप अपनी रसोई में जाएं और भगवान के लिए भोग तैयार करें। जब भी व्रत में कोई भी त्यौहार होता है, विशेषकर हिंदुस्तान में है कि भाई हम लोग उस दिन पकवान खूब बनाते हैं, क्योंकि हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपको इसमें बनाना क्या है। इसमें आप गुलगुले बना सकते हैं, पंजीरी बना सकते हैं, पंचामृत बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। इन चीज़ों का भगवान को भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं। कोशिश करके घर में लड्डू तैयार करें बेसन के या खोए की बर्फी, वो आप घर में तैयार करके चढ़ाएं। इसके बाद इस पूजा में एक महत्वपूर्ण भोग बनता है और वो है पुए। तो वो कैसे बनते हैं, वो 7 बनाए जाते हैं। तो उसको देख लें कि आप जितना खा पाएँ उतना बनाएं, उन्हें फेंका नहीं जाता, किसी को दिया भी नहीं जाता। उनको आप ईश्वर को समर्पित करेंगे और फिर वही आप ग्रहण भी करेंगे।
कुछ लोगों का कहना ये था कि दीदी क्या इसमें 7-7 अलग बनाए जाते हैं? 7 दान के अलग, चढ़ाने के अलग, खाने के अलग? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो जो 7 पुए हैं, चूँकि हम सुबह से व्रत करते हैं और फिर इस व्रत में इन पुओं के साथ ही पारण किया जाता है। तो जो आटा रहता है उसमें गुड़ का पानी मिला के और उन पुए को लिए हम जो है वो आटा मार लेते हैं और उसके बाद उन्हें तेल में जो है वो छान लेते हैं। तो कुछ लोग जो तेल खाना पसंद करते हैं भाई तेल में छान ले, कोशिश करके उसको घी में छाने। अपनी क्षमता, मैं भी कह देती हूँ इसको, अंडरलाइन है ये, ध्यान रखिएगा, अपनी क्षमता के अनुसार उसको बनाए। क्योंकि वो सातों पहले आप कोशिश करें केले के पत्ते पर रखकर भगवान को भोग अर्पित करें। कहा यह जाता है कि उसको केले के पत्ते में रखकर पत्ते को चारों तरफ से ढककर भगवान को अर्पित किया जाता है। और फिर पूजा पूर्ण होने के बाद, अपनी चूड़ी पहनने के बाद, कथा सुनने के बाद अपने व्रत का पारण किया जाता है। और उन 7 पुओं को ही खाया जाता है, नमक उस दिन नहीं खाते हैं, वही 7 पुए ही खाए जाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। तो वो जो पुए आपने बनाए, आप चाहे तो 7 खा पाए। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं इतने बनाऊंगी, इतने बनाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी। तो छोटे छोटे 7 पुए आप बना ले, केले के पत्ते में उन्हें रख के अर्पित कर दें। और जब आप व्रत का पारण करेंगे तो वही इस पूजा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वो 7 बनाए जाते हैं, 7 हम चढ़ाते हैं और उन्हीं 7 को खा के हम अपने व्रत का पारण करते हैं। बकाए के जैसे आपने गुलगुले बनाए, पूड़ी बनाई, सब्जी बनाई, ये आप पंडित जी को भी दान दे सकते हैं, आप गौ माता को भी दान दे सकते हैं, परिवार में भी वितरित कर सकते हैं। तो कुछ विशेष नियम इसकी, जैसे कि ये पूजा कोशिश करके अपने घर में करें, किसी दूसरे के घर में जाके ना करें, अपने घर के अंदर, अपने घर के मंदिर में करें। और अगर ऐसा कहीं है कि आपके यहाँ कोई तालाब है, सरोवर है, वहाँ सब महिलाएं सम्मिलित होकर पूजा करती हैं, वहाँ कर सकते हैं। अगर इस व्रत का आपको प्रभाव देखना है तो आप कोशिश करके इसे अपने घर में करें, ठीक। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या कि इस व्रत में चूड़ी पहनी जाती है। जिनकी क्षमता है वो चांदी की पहने, जिनकी क्षमता है वो सोने की पहने। तो चूड़ी को हम पंचामृत से शुद्ध करके और भगवान को चढ़ा के और फिर अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं, ठीक है। धागा लेते हैं एक, उसमें भी 7 गांठ लगाते हैं, उसको भी धारण करते हैं। उसका कारण मैं आपको बताऊं, क्योंकि कोशिश करके अगर नहीं हो पा रहा है तो आप प्योर चांदी की चूड़ी को ना लेके उसमें थोड़ा सा चांदी, पीतल, धातु को मिक्स करवा के फिर बनवाएं। क्योंकि शादीशुदा महिलाएं डायरेक्ट चांदी हाथ में नहीं पहनती हैं, तो डायरेक्ट चांदी ना लेके आप उसमें धातु मिक्स करवा लें। जैसे कि पीतल चांदी है तो उसमें तांबा मिक्स करवा लें, पीतल मिक्स करवा लें, उसको ऐसे बनवा के फिर उसे पहने, ठीक है। पुरानी चूड़ी है उसको भी पंचामृत से शुद्ध करके भगवान शिव को पहना के और फिर दाहिने हाथ में धारण करते हैं। अगर क्षमता है तो सोने की प्लेन चूड़ी बनवा लीजिए और उसको चढ़ाकर उस तक को अपने दाहिने हाथ में ग्रहण कर लीजिए। तो इस चूड़ी का बहुत विशेष महत्व होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम संतान सप्तमी की जो है वो पूजा करते हैं। गणेश जी का आह्वान, कलश की स्थापना, भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन, भोग प्रसाद अर्पित करना, श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना, आरती उतारना, फिर कथा सुनना, कथा के बाद ब्राह्मण देव का आशीर्वाद लेना, चूड़ी को शुद्ध करके भगवान को अर्पित करना, खुद धारण करना, 10-15 मिनट उसी स्थान पर बैठे रहना और फिर वो जो 7 पुए हैं उन्हीं के द्वारा व्रत का पारण किया जाता है। और अगर आप संतान सप्तमी का व्रत करेंगे तो ध्यान रखिएगा अहोई अष्टमी का भी व्रत किया जाता है। सावन मास के बाद कार्तिक मास के बीच में ये तीनों व्रत आते हैं, ललई छठ, संतान सप्तमी और अहोई अष्टमी, इन तीनों को एक साथ किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि हमने ये किया तो हम वो नहीं करेंगे, हम वो कर रहे हैं तो हम वो नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।